So hi everyone, welcome to my new video. So finally Skoda Monte Carlo edition has been released for Slavia and Kushaq. आज की वीडियो में मैं बस स्लाविया के बारे में बात करूँगा क्योंकि कुशाक एंड स्लाविया बोथ आर काइंड ऑफ अ सेम थिंग. जो भी चीज़ें अपडेट्स आई हैं वो दोनों गाड़ी में अप्लाई होगी, तो मैं एक ही गाड़ी को टारगेट करूँगा विच इज़ स्कोडा स्लाविया. So as you guys have already seen my title, what I wrote is Skoda Monte Carlo. It's a late Slavia GT. So इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे why I wrote this title and what I meant by this. So सबसे पहले बात करते हैं कि मॉन्टे कार्लो एडिशन है क्या चीज़, ठीक है. सो बेसिकली स्कोडा जो है उसने 1977 में हेरिटेज मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, जिसका नाम मॉन्टे कार्लो रैली हुआ करता था, उसमें ये विनर रहे थे विद द कार स्कोडा 130 RS. सो उस दिन के बाद से इन्होंने इस इवेंट को एज अ एडिशन अपनी गाड़ियों में यूज़ करने लगे एज अ ब्रांड मॉन्टे कार्लो. मॉन्टे कार्लो के अंदर आपको कुछ भी एज सच फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई इक्विपमेंट अपडेट नहीं मिलेगा एज सच. इट्स जस्ट अ ट्रिम बेस्ड अपडेट फॉर कार जो मॉन्टे कार्लो एडिशन और मॉन्टे कार्लो रैली से इंस्पायर्ड है, ठीक है. ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है व्हाट इज़ मॉन्टे कार्लो इन स्कोडा. सो चलिए बात करते हैं कि मॉन्टे कार्लो एडिशन में क्या क्या अपडेट्स आए हैं. सो आप जैसे देख सकते हो इस इमेज में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट ग्रिल से. दिस गॉट अ ब्लैक रेडिएटर ग्रिल सराउंडेड एंड स्पोर्ट्स फ्रंट स्पॉयलर, ब्लैक फॉग लैम्प्स गार्निश, मॉन्टे कार्लो फेंडर बैजिंग, ठीक है. स्पोर्टी साइड स्पॉयलर, इन्होंने स्पेलिंग की गलती कर दी थी बट इन्होंने अपडेट कर दिया या फिर रिमूव ही कर दी वेबसाइट से, बट देयर वाज अ मिस्टेक. और R16 ब्लैक अलॉय व्हील, आपके 16 इंची के अलॉय व्हील हैं. डोर हैंडल विद डार्क क्रोम एक्सेंट्स, तो इन्होंने क्रोम को डार्क कर दिया है. ब्लैक ORVM कवर, ब्लैक विंडो गार्निश एंड डुअल टोन रूफ विद इलेक्ट्रिक सनरूफ. बैक की बात करें तो डार्कन LED टेल लैम्प्स, ठीक है. स्पोर्टी ट्रंक स्पॉयलर आप देख सकते हो विद ब्लैक ट्रंक गार्निश एंड ब्लैक स्कोडा लेटरिंग. आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये. और सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो ये लगा, ब्लैक स्पोर्टी रेयर डिफ्यूज़र विद अ लॉन्ग ब्लैक बम्पर गार्निश. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपडेट है इन स्कोडा की. स्कोडा का बैक जो था ना वो बहुत वीक था. सो ये ओवरऑल 3 चेंजेस जो है, दिस मेक्स द कार लुक्स गुड, ठीक है. और अब इंटीरियर की बात करें हम मोटा मोटा, सो दे अपडेटेड द थीम, ओवरऑल थीम इन ब्लैक एंड रेड. यू कैन सी कि वो जो पट्टी आती थी बीच में डैशबोर्ड के अंदर गोल्डन, ब्राउनिश गोल्डन के अंदर, वो रेड के अंदर कर दी उन्होंने. सारे जो बॉडी पार्ट्स अंदर के सारे ब्लैक कर दिए हैं और स्कफ प्लेट डाल दिए उन्होंने मॉन्टे कार्लो बैजिंग के. सीट्स भी एनग्रेव्ड है मॉन्टे कार्लो एडिशन से. और आपके जो सीट्स के अंदर एक्सेंट्स है वो भी काफ़ी रेड में इन्होंने अपडेट कर दिया है. और स्पोर्टी एल्यूमिनियम पैडल भी डाल दिया है. और यही मोटा मोटा अपडेट है. और जो आपका वर्चुअल कॉकपिट है उसमें रेड थीमिंग कर दी है. और जो फ्लोर मैट्स हैं उसे भी उन्होंने आपका रेड थीम में ही और मॉन्टे कार्लो बैजिंग के साथ दे दिया है इनबिल्ट. और आई थिंक ये हो सकता है इस सीरीज़ का पार्ट हो, और मे बी ये आपको इसके अंदर ही दे दे, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट में डाल रखी थी पहले और फिर हटा दी, ठीक है. सो ये अपडेट्स के बाद स्कोडा स्लाविया का लुक जो है बहुत एनहेंस हो गया है, बहुत स्पोर्टी, बहुत और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है. पहले भी एग्रेसिव था बट इससे और भी अच्छा स्टांस जुड़ गया है गाड़ी के अंदर. हर तरीके से बहुत बढ़िया गाड़ी लगने लगी है. बट अब सबसे बड़ी बात है बट क्या चीज़ है. जो मैंने टाइटल डाला है स्कोडा मॉन्टे कार्लो, इट्स अ लेट स्लाविया GT, इसका मतलब क्या है. देखो, स्कोडा और VW ये दोनों स्मार्ट प्ले करती है कस्टमर्स के साथ में. व्हेन दे आर on the edge of launching a facelifted model, they tends to release these kind of a cosmetics based car, जिसके अंदर मॉन्टे कार्लो एडिशन, जैसे आप जानते हो स्कोडा रैपिड में हुआ करता था, वो कभी राइडर एडिशन निकाल देते थे, मॉन्टे कार्लो एडिशन निकाल देते थे. इस वजह से निकालते थे जिससे जितना भी उनका ओल्ड स्टॉक्स की गाड़ी है वो जल्दी से निकल जाए और अच्छे दामों में निकल जाए. आप जैसे जानते हो करंट सिचुएशन में अगर आप इसका हायर वेरिएंट मॉडल लेने जाओगे स्लाविया का, 2-2 ढाई लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है. बट अब मॉन्टे कार्लो एडिशन जैसे नया वेरिएंट है, आप शोरूम पे जाओगे वो कहेंगे सर ये तो अभी लॉन्च हुआ है, हम इसमें डिस्काउंट नहीं देंगे.
अब आप ये समझ लो 2.5 लाख रुपये, कहीं ना कहीं आप ये समझो कि 2.5 लाख रुपये लेके आपसे रेड कलर की सिंपल स्कॉडा स्लाविया में ये आपको ये ट्रिम्स डाल के दे रहे हैं विद द नेम ऑफ मॉन्टे कार्लो, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप इस चीज़ को लोगे, सो आई विल कंसिडर इट एज अ मार्केटिंग गिमिक बाय VW एंड स्कॉडा इंडिया। अब आप सोचो कि मैंने VW का नाम क्यों लिया। दे वर जस्ट वेटिंग कि कब स्कॉडा ये मूव ले और कब ये वाली गाड़ियाँ लॉन्च करें, तब ये अपनी जो पेंडिंग वर्टस स्पोर्ट लाइन है उसे लॉन्च करेगी, क्योंकि ये VW वाले हमेशा यही करते हैं, पहले दे गिव एन एज टू स्कॉडा टू लॉन्च देयर कार फर्स्ट, देन उन्हें ऑब्जर्व करते फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं। उन्होंने डेब्यू और उसकी मीडिया प्रेजेंस सब पहले कर दी थी, बट उन्होंने अभी तक गाड़ी लॉन्च नहीं करी थी क्योंकि दे वर वेटिंग फॉर दिस डे। और अब देखना थोड़े दिनों बाद ही आपकी वर्टस स्पोर्ट लाइन भी रिलीज़ हो जाएगी। सो दे बोथ आर ट्राइंग, व्हाट दे बोथ ट्राइंग टू डू इज़ दे आर जस्ट शेलिंग आउट देयर ओल्ड स्टॉक बाय पुटिंग कॉस्मेटिक्स चेंजेस, और इस तरह से अपनी गाड़ियाँ पुराने ओल्ड स्टॉक को निकालना चाहती हैं। सो इसी वजह से आपको रोड्स पे ये गाड़ियाँ कम दिखेंगी कंपैरेटिव टू वर्टस GT स्टिल, बिकॉज कोई भी फुल प्राइस दे के ये गाड़ी क्यों खरीदेगा, जब अगर किसी को साउंड एंड नॉलेज है कि भाई फेस लिफ्टेड वेरिएंट इतने ही प्राइस में थोड़े दिन बाद 5-6 महीने बाद आने वाला है। सो अगर कोई भी आपको स्लाविया मॉन्टे कार्लो एडिशन दिखेगा रेड कलर में, सो मोस्टली आई एम श्योर कि वो मॉडेड वर्जन दिखेंगे, जो आपके पुराने 1.5 वेरिएंट में रेड कलर आता था उसके अंदर कॉस्मेटिक्स चेंजेस करके लोग आराम से इसे बना सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर देम कि वो 2.5 लाख रुपए खर्च करके वो मॉन्टे कार्लो एडिशन ले, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट अपडेट्स नहीं है एज सच। इट्स एन कॉस्मेटिक अपडेट जो कि 10 से 20 हज़ार में आप कहीं से भी करा सकते हो। सो इंटीरियर की बात करें तो मेरे प्रोस्पेक्टिव से ओवरडन करा गया है, ज़्यादा रेड एक्सेंट डाल दिया गया है। सीट्स इतनी ज़्यादा रेड मुझे नहीं समझ आई भाई, मैं बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ। इन्हें बस नॉर्मली रेड स्टिचिंग करनी थी और मॉन्टे कार्लो बैज डालना था, और जो आपके जो फ्रंट का ट्रिम है उसे भी ब्लैक रहने देते। इसकी जो अंदर की लाइट है, जो ब्लैक इसकी जो लाइट है उसे रेड कर देते इंस्टेड ऑफ वाइट, तो उससे भी मॉन्टे कार्लो का और भी अच्छा लुक आता और सटल लगती गाड़ी। बट दे ओवर डन द रेड इंटीरियर्स ऑल्सो, ये मेरा ओपिनियन है और मेरा प्रोस्पेक्टस है। और अगर आप प्राइसिंग की बात करें, सो इन्होंने प्रेस्टीज वेरिएंट से जस्ट 20,000 रुपीज़ कम एक्स शोरूम पे रिलीज़ करा है मॉन्टे कार्लो एडिशन को, और इस पे आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलने वाले हैं। मुझे नहीं पता अब सिचुएशन क्या बनने वाली है, बट अगर आप आज से पहले स्कॉडा के शोरूम जाते, सो आपको बहुत प्यार से 2 से 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है टॉप वेरिएंट्स पे भी, ठीक है। बट अब मॉन्टे कार्लो एडिशन के आने के बाद ये थोड़ा सा स्कॉडा वाले आपको थोड़ा सा उसी प्राइस पे पुश करेंगे, क्योंकि ये इतने जल्दी डिस्काउंट्स नहीं दे सकते आपको इन गाड़ियों पे। सो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि ये एंड ऑफ लाइफ साइकिल का प्रोडक्ट है, फेस लिफ्ट से पहले का प्रोडक्ट है। सो दे जस्ट सेलिंग आउट देयर ऑल ओल्ड स्टॉक टू कस्टमर्स बाय पुटिंग कॉस्मेटिक्स चेंजेस। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखना जो मैंने आप थोड़े दिन पहले ही आप लोगों के लिए बनाई थी फेस लिफ्टेड लीक्स के बारे में, जो इन्होंने गलती से डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो उसके अंदर ग्लिम्स थे एडास फीचर्स के और बहुत सारे आपके जो यूज़फुल फीचर्स हैं उससे रिगार्डिंग, कि जब नई स्लाविया आएगी तो उसके अंदर ये इक्विप्ड होंगे। और इस गाड़ी में आप अगर देख सकते हो कि फ्रंट सेंसर का भी जिक्र नहीं करा है, ना इसके अंदर है। अगर ये वाला फीचर भी डाल देते ना मॉन्टे कार्लो एडिशन में, जो अभी ये एज अ एसेसरीज बेच रहे हैं आपके 8-9-10 हज़ार रुपये के अंदर, अगर ये वाला फीचर भी इसमें ऐड कर देते, सो मैं कहता चलो एक बार को वर्थ है, बट दे डिडंट इंस्टॉल दैट फ्रंट पार्किंग सेंसर एज वेल। सो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग दिस कि अगर आप डाई हार्ट फैन हो स्कॉडा के, स्कॉडा मॉन्टे कार्लो हेरिटेज के, सो यू कैन गो विद दिस कार फॉर श्योर। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, सो मैं प्रिफ़र करूँगा आपको कि आप 1.0 के अंदर ये गाड़ी लो, क्योंकि फिर वही वाली चीज़ करी है इन्होंने। 1.5 और 1.0 मॉन्टे कार्लो में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है लुक्स में, अपीयरेंस में। आज भी उन्होंने एक ये चीज़ गलती करी है और कहीं ना कहीं अच्छी भी करी है। जो लोअर वेरिएंट या 1.0 की गाड़ी लेना चाहते हैं वो आज अपनी गाड़ी को मॉन्टे कार्लो एडिशन बेसिस पे ले सकते हैं। सो एज अ वर्टस GT ओनर आई वुड रिकमेंड कि आप वर्टस GT को भी देखें
स्कॉडा मॉन्टे कार्लो बाय करने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं VW वाले आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं और यू आर गेटिंग प्रीटी मच सेम काइंड ऑफ अ ट्रिम्स एंड सेम काइंड ऑफ अ फील इन द कार। मेरा जो व्यू है इस गाड़ी को लेके वो यही है कि आज भी इन्होंने ये गलती करी है। 1.0 टॉप मॉडल, 1.5 टॉप मॉडल के अंदर मॉन्टे कार्लो एडिशन निकाला है, विच विल नॉट डिफ्रेंशिएट दिस कार ऑन रोड कि भाई कौन सी 1.0 है कौन सी 1.5 है। ठीक है, सो अब आते हैं कॉस्टिंग की बात। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि एक बार वर्टस GT ज़रूर देखने जाएं और एक बार उसमें भी मन बना सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी कहीं ना कहीं 1.5 GT से महंगी पड़ने वाली, क्योंकि इसमें डिस्काउंट्स नहीं चलेंगे फॉर अ वाइल। GT वेरिएंट में, वर्टस के GT वेरिएंट में चलेंगे। GT वेरिएंट वर्टस का ओनली कम्स विद 1.5 एंड टॉप मॉडल, वो लोग जानते हैं और कोई भी उसमें दोहराए नहीं है कि वो डिफरेंशिएट फैक्टर रहेगा। बट मॉन्टे कार्लो एडिशन में आज भी वो चीज़ मिस है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई हेट रेट नहीं दे रहा हूँ स्कॉडा मॉन्टे कार्लो वालों को और फैंस को। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे सजेशन और मेरा ओवरव्यू इस गाड़ी को लेके और मेरा टाइटल समझ आया हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई सजेशन, एडवाइस कुछ भी हो कमेंट डाउन बिलो में ज़रूर बताना। बाय बाय।